Hello student, today we are going to start electric field. मुझे लगता है जहाँ तक कि मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था, लेकिन फिर भी मैं उसको एक बार फिर से स्टार्ट से बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान देके पढ़िए, ठीक है? और जो भी डाउट हो उसको बेहिचक आप पूछ लिया करिए। ग्रुप में जो ग्रुप है उसमें पूछ लिया करिए, मैं अगेन उसको समझा दूंगा, ठीक है? तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड पर बात करते हैं, ठीक है? सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है किसी स्टैटिक चार्ज की वजह से। मतलब इसका सोर्स क्या है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भाई? किसके वजह से प्रोड्यूस होता है? तो ड्यू टू स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज यहां पर बहुत क्लियर मैं लिख रहा हूं कि नॉट मूविंग चार्ज। ओके, कोई भी आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किसके वजह से होता है, तो स्टैटिक चार्ज की वजह से होता है, ठीक है? फिर पूछेगा आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? दूसरा बात ये पूछेगा, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? तो यहां पर आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर दो तरह की बातें मैं करूंगा। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वालिटी का आइडिया दूंगा, क्वालिटेटिव आइडिया दूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजरमेंट आइडिया दूंगा। तो क्वालिटेटिव आइडिया की यदि बात करें, पहला क्वालिटेटिवली डिफाइंड, या आइडिया इसको कहिए, क्योंकि मैंने आइडिया वर्ड यूज किया है, और दूसरा मेजरमेंट आइडिया, मेजरमेंट आइडिया, या आप इसको कह सकते हैं क्वांटिटेटिवली डिफाइंड, ठीक है? दो तरह की आइडिया की बात कर रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वालिटी क्या है, और दूसरा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वांटिटी क्या है। मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी में देखिए सिंपल सा डिफरेंस है कि भाई यदि कोई पूछ रहा है कि एक लड़का, एक बॉय है, क्लासरूम में आपका कोई लड़का या लड़की, कोई भी स्टूडेंट पढ़ रहा है, कोई पूछेगा उसका क्वालिटी बताओ, टीचर से पूछेगा उसकी क्वालिटी बताओ, वो बोलेगा हाँ भाई बहुत ध्यान देता है, बहुत लेबोरियस है, ठीक है, पढ़ने में अच्छा है, पंक्चुअल है, टाइम पे आता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बात उसकी क्वालिटी बताएगा। कपड़ा अच्छा पहनता है, ड्रेस में आता है, ठीक है, साफ सुथरा रहता है, ये सारी बातें होगी, ये उसकी क्वालिटी है। बट ये मेजरमेंट नहीं है। मेजरमेंट जब बात आएगा कि इसकी क्वांटिटी बताओ, तो फिर हमें बताना पड़ेगा कि हाँ भाई इस लड़के की फिजिक्स में जो है वो 70 में 60 नंबर आता है, केमिस्ट्री वाले बताएंगे कि भाई इसमें इतना आता है। ये उसकी क्वांटिटी हुई, मतलब उसकी मेजरमेंट, कि हम उसको मेजर करने जा रहे हैं कि आखिर उसकी क्वालिटी कैसे मेजर की जाएगी। तो हम उसके लिए उसके सब्जेक्ट का मार्क्स बता रहे हैं, ठीक है ना, उसकी अटेंडेंस बता रहे हैं कि हाँ भाई ये इस पूरे मंथ में 80% इसका अटेंडेंस है। तो दो तरह की बात करेंगे, पहला कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वालिटी क्या है, और दूसरा इसकी क्वांटिटी क्या है। तो क्वालिटी का मतलब हुआ कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह का, देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और इसका इफेक्ट में यदि कोई भी चार्ज दूसरा जाएगा, जैसे सपोज करिए कि यहां पर ये सोर्स रखा हुआ है स्टैटिक चार्ज, ओके, और इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है चारों तरफ, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई दूसरा चार्ज जाएगा, लेट दैट चार्ज इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज, ठीक है ना, देन दिस चार्ज विल एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑन इटसेल्फ ड्यू टू द फील्ड ऑफ स्टैटिक चार्ज, ठीक है ना। इस स्टैटिक चार्ज को आप कहिए सोर्स चार्ज,
सोर्स चार्ज, क्योंकि इसके वजह से फील्ड की स्टडी करने जा रहे हैं, और इसके फील्ड के वजह से ये जो टेस्ट चार्ज है जब इसके सराउंडिंग में आता है, इसके एनवायरमेंट में आता है, तो ये एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स का, ठीक है ना। सो आई थिंक दैट दिस इज द क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी क्वांटिटेटिवली डिफाइंड एज कि इट इज द इफेक्ट, इट इज the effect of a static charge in a space in which any charge, any other charge, इसी को हम लोग कह रहे हैं टेस्ट चार्ज, experiences force on itself. This is the qualitative definition of इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके स्टूडेंट, आप लोग समझ गए. कोई पूछेगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो उसको बोलिए कि भाई देखो उसकी क्वालिटी बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई नहीं देता है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, महसूस किया जाता है, और वो भी कौन महसूस करता है, तो टेस्ट चार्ज महसूस करता है, ठीक है ना. जब कोई सोर्स चार्ज रखा हुआ है, स्टैटिक चार्ज रखा हुआ है, तो इसके चारों तरफ सराउंडिंग में एक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, और उस इफेक्ट के वजह से यदि कोई दूसरा टेस्ट चार्ज आएगा तो वो अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है ना. दिस इज द क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, सो नाउ हाउ टू मेजर इट. दिस इज द अनदर पॉइंट कि हाउ टू मेजर इट, मतलब क्वांटिटेटिव आइडिया देना है. तो बच्चों सबसे पहले मैं बोर्ड क्लियर करूंगा, आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में आप अपने नोटबुक पे नोट कर सकते हैं, ठीक है. ऐसे ये सारा चीज बहुत डिटेल में मैंने बताया है, इसलिए मैं जस्ट रिवीजन के तौर पर ये दोबारा बता करके आगे बढ़ना चाहता हूं, ठीक है. ओके, सो नाउ so what is the quantitative definition of electric field? How to define it? So measurement का बात अब करने जा रहे हैं, measurement आइडिया का. So now measurement of इलेक्ट्रिक फील्ड. हाउ टू मेजर इट. तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना है तो सबसे पहले कोई सोर्स चार्ज तो लीजिए, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना है. तो चलो मान लिया जाए कि ये एक चार्ज है Q प्लस Q, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना है. तो इस चार्ज को हम लोग क्या कहें, सोर्स चार्ज. सोर्स चार्ज इसको कहते हैं, ठीक है. अब इसके वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना है, तो भाई कहां मेजर करना है, इफेक्ट तो चारों तरफ है इस एनवायरमेंट में. तो कोई पॉइंट आपने लिया, लेट दिस पॉइंट इज P. इस P पॉइंट पर मेजर करना है. देन वी हैव टू पुट ए टेस्ट चार्ज, पुट टेस्ट चार्ज Q naught at point P. यहां पे Q naught चार्ज को आपने रख दिया, ठीक है ना. ठीक है, ओके. नाउ दिस चार्ज एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑन इटसेल्फ, और इस पर जो फोर्स लगेगा वो अलोंग टू ज्वाइनिंग लाइन लगेगा. यदि ये पॉजिटिव है तो फोर्स ऐसे लगेगा, ठीक है.
यदि ये पॉजिटिव चार्ज है, सपोज लेट दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, तो इस पे फोर्स इधर लगेगा. Then what will be the electric field? Then electric field is the ratio of the force experienced by test charge and the magnitude of that test charge. This is the quantitatively defined. How to quantitatively define the electric field? So electric field is the ratio of force experienced by a test charge and the test charge. मतलब ये रेशियो है. किसका रेशियो भाई? टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का और उस टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड का रेशियो है. ठीक है ना. तो जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, जैसे मान लिया जाए आप कह रहे हो कि भाई ये एक चार्ज है +10 कूलम का, इस पी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए जो यहां से 2 मीटर दूर है. ठीक है. सपोज आपसे कोई कह रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. ठीक है. ड्यू टू दैट सोर्स चार्ज. तो आप क्या करेंगे कि भाई आप यहां टेस्ट चार्ज रखेंगे, पुट टेस्ट चार्ज. तो टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या होगी? टेस्ट चार्ज जिसको आप यहां रखने जा रहे हैं, इसमें फोर्स निकालेंगे, फिर उस फोर्स का रेशियो लेंगे, उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग. क्योंकि मैग्नीट्यूड पर तो हमने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया है कि टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा. तो टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड लेट कर लीजिए, कुछ भी लेट कर लीजिए. लेट प्लस Q0 इक्वल टू +7 कूलम, पर मान लिया +7 कूलम. ठीक है. तो आपने क्या किया, इसमें फोर्स निकाला, तो इसके वजह से जो फोर्स लगा F, तो कितना F लगा भाई? F लगा K 10 गुने 7 by R², 4. ओके. नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो भी किधर लगा? जैसे सपोज करिए कि ये एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में है, इधर वाई डायरेक्शन में है. तो डायरेक्शन की बात करें तो ये एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए इसको आई कैप कह रहे हैं. देन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज दिस फोर्स K 10 into 7 by 4 divided by the magnitude of that test charge. So this, the magnitude of test charge will be cancelled out. So automatically the answer will be 9 into 10 to the power 9 into 10 by 4. So I think that कि 9 by 4 into 10 to the power 10, यूनिट क्या होगा भाई? तो देखिए इसका यूनिट हो गया न्यूटन और इसका हो गया कूलम. तो यूनिट विल बी न्यूटन पर कूलम. दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस. हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द मेथड ऑफ टेस्ट चार्ज. लेकिन यहां पर एक बात जो है वो नोट करने वाली बात है कि भाई आपने जो टेस्ट चार्ज यहां पे रखा है, कितना रखा है? +7 कूलम. आंसर ये रिफ्लेक्ट हुआ. यदि आप टेस्ट चार्ज +7 के जगह +4 रखते तो भी वो यहां पे कैंसिल हो जाता. 4 से 4. 3 रखते तो कैंसिल हो जाता. 2 रखते तो कैंसिल हो जाता. मतलब कि टेस्ट चार्ज तो कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि वो फोर्स के भी इक्वेशन, फोर्स के भी कैलकुलेशन में टेस्ट चार्ज है और यहाँ टेस्ट चार्ज की वैल्यू है. सो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कैलकुलेशन होगा वो टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट होगा द वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज. सो हियर नोट डाउन, नोट the magnitude, the value of electric field is independent from the value of test charge. टेस्ट चार्ज के वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगा. मतलब हम टेस्ट चार्ज कोई भी ले सकते
सकते हैं +7 कूलम, +3 कूलम, +2 कूलम, मतलब कोई भी आर्बिट्ररी चार्ज को आप टेस्ट चार्ज बना करके उस पॉइंट पे रख सकते हैं। यहां पर एक लाइन लिखना है तो लिख सकते हैं पुट्स ए चार्ज ऑफ एनी वैल्यू, किसी भी वैल्यू का आप टेस्ट चार्ज वहां पे रखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे आई कैप लिख लीजिए, बिकॉज आप वेक्टर इक्वेशन लिख रहे हैं तो ये बहुत बड़ा गलत हो जाएगा यदि आई कैप आप छोड़ रहे हैं तो, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा हम इस डेफिनेशन को और इजी बनाने जा रहे हैं, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, आप टेस्ट चार्ज रखेंगे, उसमें फोर्स निकालेंगे, फिर उस फोर्स और टेस्ट चार्ज को डिवाइड करेंगे। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये डिवीजन करना, दो वर्क हो जा रहा है ना। पहला वर्क हो जा रहा है कि आपने टेस्ट चार्ज रखा, दूसरा वर्क हो जा रहा है कि फिर उस पर फोर्स निकाल करके आप, पहला वर्क ये हो जा रहा है कि आपने टेस्ट चार्ज में फोर्स निकाला, दूसरा वर्क ये हो जा रहा है कि भाई आप उस फोर्स को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो ये दो स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। तो हम इस डेफिनेशन को थोड़ा सा इजी और बनाना चाहते हैं, और यहाँ पर बस उसके लिए इतना ही स्पेस काफी है। और इस स्पेस पर हम बात करेंगे कि जैसे जब आपने डिफाइन किया E, जब आपने E डिफाइन किया तो क्या आपका था, ये फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। ओके, सोचिए तो कि इफ Q नॉट इक्वल टू +1 देन E इक्वल टू इफ, कहीं डिवाइड करने की जरूरत है? नहीं जरूरत है। पिछले बार आपने क्या किया था, फोर्स निकाला था और फोर्स निकालने के बाद उसको टेस्ट चार्ज से डिवाइड किया था। लेकिन यहां पर आपको डिवाइड करने की कोई झंझट नहीं है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन क्या है कि आपको टेस्ट चार्ज कितने वैल्यू का रखना है, +1, मतलब +1 ये आपका टेस्ट चार्ज यदि रहे, टेस्ट चार्ज रहे तो आपका एक स्टेप कम हो जाएगा, आपको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। तो यहां से हम डेफिनेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लिखने जा रहे हैं कि यदि आपको कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप वहां टेस्ट चार्ज किसी भी मैग्नीट्यूड का यदि रखेंगे तो आपको फोर्स जो आएगा उसको डिवाइड करना पड़ेगा टेस्ट चार्ज से। लेकिन यदि आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो डिवाइड करने का झंझट खत्म हो गया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको मैं हैश करके लिख रहा हूं क्योंकि बहुत सारे सवाल, बहुत सारे न्यूमेरिकल या जहां कहीं भी हमको बात करना हो, कैलकुलेट करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम यही पॉइंट से यूज करेंगे जो पॉइंट अभी हम लिखवाने जा रहे हैं, ठीक है ना। कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, electric field at any point is the force experienced by +1 charge at that point. Okay? So किसी भी पॉइंट पर यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उस पॉइंट पर आप कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू के टेस्ट चार्ज को रखिएगा तो एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा कि फोर्स निकाल करके आपको उस टेस्ट चार्ज से डिवाइड करना पड़ेगा। इसलिए आज आप ये सीख लीजिए कि कहीं भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी भी सोर्स चार्ज की वजह से तो आप +1 चार्ज पुट करिए। थैंक यू। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि किसी भी सोर्स चार्ज की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो किसी पॉइंट पे तो आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उस पॉइंट पे रखिए और उस पर फोर्स निकाल लीजिए। दैट इज द सिंपलेस्ट वे टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर फिर से मैं ये बातें लिख रहा हूं और वो भी हैश के साथ, ताकि आपको बिल्कुल ध्यान में रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हुआ फोर्स ऑन
यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 चार्ज at a point due to source charge। ठीक है ना। अब यहां पर एक बात बता रहे हैं कि आपको जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप +1 चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स निकालिएगा। ओके, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सारी बातें भूल के सिर्फ और सिर्फ ये एक लाइन याद रखिएगा कि यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप फोर्स निकालिएगा और किस पे निकालिएगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे निकालिएगा। ठीक है ना। दूसरी बात है कि यहां पर जो मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी निकाला जाएगा तो किसी सोर्स चार्ज की वजह से निकाला जाएगा। तो भाई सोर्स चार्ज, बच्चे पूछते हैं सर सोर्स चार्ज का मतलब क्या है? कोई एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है या और भी चार्ज एक से अधिक भी रह सकते हैं? तो हम यहां पर आपको एक सिंपल सा मेथड बताने जा रहे हैं कि सोर्स चार्ज का मतलब कतई ये नहीं होता है कि कोई एक पॉइंट चार्ज। सोर्स चार्ज contains maybe number of positive or negative point charges। ठीक है। सोर्स चार्ज का मतलब कतई नहीं हुआ कि ये कोई एक पॉइंट चार्ज रहेगा और उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, नहीं। सोर्स चार्ज का मतलब हुआ contain maybe नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट चार्जेस। जैसे इसको सिंपल वे में, बिना एग्जांपल की बात नहीं समझ में आएगी। जैसे सिंपल वे में, जैसे मान लिया जाए यहां पर एक चार्ज है +Q1, ये एक चार्ज है +Q2, ये एक चार्ज है +Q3, ये एक चार्ज है -Q4, ये एक चार्ज है -Q5। इसी तरह से यहां एक चार्ज है +Q8। मान लो कि भाई n चार्ज रखा हुआ है, बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं, यहां भी एक है, यहां भी एक है, यहां भी, चारों तरफ बहुत से पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं। ठीक है। कितने चार्जेस हैं? n चार्जेस। n चार्जेस का ये n पॉइंट चार्जेस का ये फैमिली है। इसमें से कुछ जो है वो मान लिया पॉजिटिव है और कुछ जो है वो नेगेटिव है। मान लिया टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितना है? टोटल नंबर ऑफ चार्जेस है m। ठीक है। इसमें से m जो है पॉजिटिव है, ठीक है, और m माइनस m जो है वो निगेटिव चार्जेस है। ठीक है। ओके। और इस ग्रुप के वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है। किसी पॉइंट P पर सपोज यू आर गोइंग टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल टू व्हाट? E at P इक्वल टू व्हाट? दिस इज आवर टास्क। यही हमारा टास्क है, यही हमारा टारगेट है कि भाई हम कैसे निकाले इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर। ओके। सो ध्यान से देखिए कि भाई हमने क्या बताया था, कैसे निकाला जाता है। सोर्स चार्ज कौन है यहां पे? तो भाई सोर्स चार्ज तो यहां बहुत से हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, इस तरह से Qn है, बहुत सारे चार्ज हैं जो सोर्स चार्ज हैं, और सब ये पूरे ग्रुप की वजह से पॉइंट P पर निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि यहां पर +1 चार्ज पुट करेंगे, +1 चार्ज पुट करेंगे, और ये सभी इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से फोर्स निकालेंगे। मान लिया ये Q1 चार्ज जो है, इस पर जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स किधर लगाएगा? इधर लगाएगा। दिस फोर्स इज F1। ये Q2 चार्ज फोर्स किधर लगाएगा भाई? मान लिया ये पॉजिटिव चार्ज है, चलो मान लिया ये भी इधर लगाएगा F2। चलो Q3 चार्ज फोर्स किधर लगाएगा? ये भी पॉजिटिव चार्ज है, चलो ये फोर्स इधर लगाएगा F3। सपोज
एक Q1 Q4 ये तो नेगेटिव है, तो ये फोर्स किधर लगाएगा भाई, ये तो अट्रैक्ट करेगा, तो इधर लगाएगा एक फोर्स। इस तरह से हम पूरे n चार्जेस, n पॉइंट चार्जेस जो रखे हुए हैं उन सब का इंडिविजुअल फोर्स निकाल के उसका रिजल्टेंट ले लें। दैट रिजल्टेंट फोर्स इज कॉल्ड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस, एंड दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो यहां पर यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पहले 1 की वजह से निकालेंगे, किस चार्ज की वजह से, Q1 चार्ज की वजह से निकालेंगे। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि ड्यू टू Q1 प्लस फिर किसके चलते निकालेंगे, प्लस Q2, फिर किसके चलते निकालेंगे, प्लस Q3, फिर किसके चलते निकालेंगे, यहां तो E माइनस Q4 क्योंकि निगेटिव चार्जेज है, इस तरह से निकालेंगे। लास्ट में Qn के चलते निकाल लेंगे और इन सभी का जो नेट होगा दैट विल बी द आंसर। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू number of point charges। ठीक है ना बच्चों? देखो बच्चों, हम कोई कॉन्सेप्ट में चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई चेंज हम नहीं कर रहे हैं। हम सिंपल सा बात आपसे कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है किसी पॉइंट पे कैसे, किसी एक पॉइंट सोर्स चार्ज की वजह से हम बात किए थे, +1 चार्ज को रख के उस पर फोर्स निकालना। तो भाई यहां पर बहुत सारे सोर्स चार्ज है, तो सबके वजह से फोर्स निकालना, और फोर्स चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन सबका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो आप इस तरह से निकाल लेंगे। अब इसको समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ प्रॉब्लम रखने जा रहा हूं। आप उस प्रॉब्लम के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख सकते हैं और खुद भी बना सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि जब ये जितना भी पॉइंट में डिलीवर करने जा रहा हूं आपके सामने 20 मिनट में, जस्ट इसी पॉइंट पर मैं आपको एक सीट दूंगा जो ग्रुप में व्हाट्सएप पे भेजूंगा, और उस सीट को आपको बनाना पड़ेगा और बना के जो भी डाउट आएगा वो डाउट हमको पूछना पड़ेगा। हो सकता है मैं उस डाउट को क्लासेस लेके क्लियर करूं, ठीक है, या मैं व्हाट्सएप पर ही उसको क्लियर करूं, या कोई भी मोड में ले सकता हूं, ऑनलाइन मोड ले सकता हूं उस डाउट को बताने के लिए। इसलिए आप डाउट जरूर पूछिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो होमवर्क मैं दूंगा, जितना पढ़ाऊंगा, पहली बात जो भी मैं आपसे पूछूंगा, जो भी सीट दूंगा, वो सीट बेस्ड होगा जो लेक्चर है उसी के ऊपर, ठीक है ना। इसलिए आपके पास एक दिन टाइम उस सीट को बनाने के लिए होगा और आप उस सीट को बना करके उसका डाउट हमसे पूछेंगे, ठीक है ना। सो नाउ जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। सो okay, ठीक है। तो हमने कहा कि हम जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको सिखाए हैं, एक्चुअली हम उसको न्यूमेरिकल के थ्रू आपको क्लियर करने जा रहे हैं कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, दिस इज द मैटर, ठीक है ना। तो आप देखिए ध्यान से, जैसे मान लिया सपोज पहला प्रॉब्लम, 2 प्रॉब्लम मैं दूंगा और इन 2 प्रॉब्लम से आप सीखेंगे कि कैसे अब प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे सपोज पहला प्रॉब्लम देने जा रहा हूं मैं कि सपोज 4 चार्जेज है, 4 चार्जेज है, +Q -Q +Q -Q, ठीक है। These 4 charges are placed at 4 corner of a square of side A, ठीक है।
इस स्क्वायर का डायगोनल जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस पॉइंट इज सपोज P। कुछ लोग इस P पॉइंट को कहते हैं इट इज द सेंटर ऑफ स्क्वायर, लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे। ज्योमेट्रिकल सेंटर कह सकते हैं, सेंटर ऑफ स्क्वायर कहना सही नहीं लग रहा है क्योंकि सेंटर तो सर्कल का होता है, डिस्क का होता है। ज्योमेट्रिकल सेंटर आप कह सकते हैं इसका, ठीक है ना। तो आपको पॉइंट P पर फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट, dear student, actually I am going to give a problem to clear the concept of electric field, how to work on the problem based on electric field, okay. So now suppose this is a square, ठीक है ना, and 4 charges plus q, minus q, plus q and minus q are kept at 4 corners, okay. The problem is कि find electric field at point P. Point P का मतलब हुआ कि उस पॉइंट पे निकालने जा रहे हैं जहां पर इसके डायगोनल कट रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो मान लिया जाए हमें इस पॉइंट P पे निकालना है जहां पे डायगोनल कट रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे। हम अपने कॉन्सेप्ट पर आते हैं, जिस कॉन्सेप्ट पे हमने आपको बताया है प्रॉब्लम को। तो ध्यान दीजिएगा कि हमने आपको बताया है कि भाई जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पर आप +1 चार्ज को रख दीजिए और उस +1 चार्ज पे फोर्स निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे पुट कर दिया, पुट +1 चार्ज पुट कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर +1 चार्ज पुट हो गया, ठीक है, +1 देखिए ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है ना। अब सपोज करिए कि ये जो चार्ज है ये क्या करेगा, इसको तो ये इसको इधर रिपेल करेगा। सपोज दिस फोर्स इज F, ओके ओके। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये +1 चार्ज है, तो इसको रिपेल करेगा। ये चार्ज क्या करेगा, ये भी इसको इधर रिपेल करेगा बाय सेम फोर्स या सम अदर फोर्स। सेम फोर्स क्यों, क्योंकि ये चार्ज और ये चार्ज दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। +1 से इसकी जो सेपरेशन है वही सेपरेशन इस +q का +1 से है, तो दोनों फोर्स सेम लगेंगे तो और इक्वल और अपोजिट लगेंगे, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा जब हम रिजल्टेंट निकालने जाएंगे, तो ठीक है ना। ओके नाउ अब ये तीसरा बचा। तीसरा के वजह से देखिए इस +1 चार्ज को ये इधर अट्रैक्ट करेगा। लेट दिस फोर्स इज F0, ओके। ये क्या करेगा भाई, तो ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, इसकी भी मैग्नीट्यूड सेम होगी, F0 ही होगा, ठीक है ना। तो जब F0 होगा तो क्योंकि देखिए ये -q चार्ज है, ये +1 है, ये सेपरेशन मान लिया जाए r है, यहाँ पर भी देखिए -q है, +1 है, सेपरेशन सेम होगा, तो फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बराबर 0 वेक्टर, ठीक है ना। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके स्टूडेंट। एनी प्रॉब्लम नहीं। इस तरह के बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे प्रॉब्लम नंबर 2 में लेने जा रहा हूँ, जैसे सपोज करिए आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, क्लियर है बात, क्लियर है। यहाँ पर +10 कूलम चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर +20 कूलम चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। इस P पॉइंट पर आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इक्वल टू व्हाट, द साइड ऑफ दिस इज 3 मीटर एंड दिस इज 4 मीटर। क्या करोगे बच्चे, यदि यहाँ P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो यहाँ पुट करोगे, पुट +1 चार्ज, ठीक है। जब +1 चार्ज यहां पर आ गया तो ये 20 कूलम उसको रिपेल किया, इधर कितने फोर्स से रिपेल किया, देखो तो फोर्स F बराबर K 20 × 1/r²। r का मतलब ये कितना हो गया बच्चों, 5 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो ये 5 हो जाएगा। सो 5² 25, ओके।
इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर ले तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, तो 4k/5 इन गिवन डायरेक्शन दिस। अब दूसरी बात करें कि भाई ये +10 की वजह से इस पर फोर्स किधर लगेगा, तो ये भी रिपेल करेगा इधर। ये कितना फोर्स होगा, दिस इज द F डैश, सो व्हाट विल बी दिस फोर्स, ये हो जाएगा k 10 × 1/r² मतलब 16। ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे आप लोग लिखेंगे कि चलो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर लेता हूं, ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, मतलब 5k/8 हो गया। So you can write here, and what is this angle? Let this angle is theta, so this will be also theta। तो मतलब आपके पास दो फोर्सेज लगे, एक लगा F डैश इधर लगा, ठीक है, और दूसरा F इधर लगा, ये वेक्टर डायग्राम दे रहा हूं, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहां रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, और जो रिजल्टेंट होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। सो रिजल्टेंट मान लिया, रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट देख लो यहां से भाई कि ये F नेट जो होगा यही E होगा। कितना लिखे, √F' प्लस F² प्लस 2F cos थीटा, एंड cos थीटा के वैल्यू क्या लिखेंगे आप, F' का वैल्यू कितना है, बोलिए, यहां पे ऑलरेडी हम कैलकुलेट किए हैं, F' का वैल्यू आया है 5k/8। ठीक है बच्चों, F का वैल्यू कितना आया है बच्चों, F का वैल्यू आया है 4k/5। दूसरा बात, थीटा cos थीटा कितना होगा बच्चों, cos थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस 4/5। इसको पुट कर देंगे एंड वी गेट आंसर। किस तरह से सवाल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आएगा, ड्यू टू डिफरेंट पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 Q3 ऐसे रखा रहेगा, और आपसे पूछेगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो आप क्या करेंगे, बेसिकली सारे इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेस की वजह से +1 चार्ज पे फोर्स निकालेंगे। जितने भी इंडिविजुअल पॉइंट चार्ज हैं सबके वजह से +1 चार्ज पे फोर्स निकालेंगे, और जब फोर्स आपका निकल जाएगा तो आप उन सभी फोर्स का रिजल्टेंट निकालेंगे। दिस इज द मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट चार्जेस। ठीक है ना, यदि पॉइंट चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम इसी तरह से निकालेंगे। हम इंडिविजुअली सारे पॉइंट चार्जेस का फोर्स निकालेंगे। फोर्स किस पे निकालेंगे, +1 चार्ज पे निकालेंगे, और फाइनली उन सभी फोर्स का रिजल्टेंट निकालेंगे। ओके, एनी डाउट? नो डाउट। चलो आगे देखो, जस्ट 1 मिनट, इसको मिटाने जा रहा हूं। थोड़ा सा धीरे धीरे मिटाना पड़ रहा है, क्योंकि ज्यादा प्रेशर दे के मिटाएंगे तो बोर्ड स्लाइड कर जाएगा। ठीक है, ओके, मैं समझ रहा हूं कि ओके, बोर्ड इज क्लीन। ओके, नाउ ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी जो प्रॉब्लम आपके पास 2 प्रॉब्लम बताया, उस प्रॉब्लम में पॉइंट चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड थे। ठीक है ना, Q1 कहीं था, Q2 कहीं था, Q3 कहीं था, और किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो आपने क्या किया कि इंडिविजुअल सभी चार्जेस की वजह से +1 चार्ज पे फोर्स निकाला, और फाइनली उन सभी फोर्स का क्या किया, रिजल्टेंट निकाला। दिस इज द मेथड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, नाउ ऐसा भी हो सकता है कि पॉइंट चार्जेज न होकर के एक कंटिन्यूअस बॉडी हो।
कंटिन्यूअस बॉडी हो। कंटिन्यूअस बॉडी का मतलब कि जैसे हमने अभी देखा दो तरह का सिस्टम होता है। सेंटर ऑफ मास में हमने आपको बताया था 11th क्लास में, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में भी बताया था कि भाई दो तरह का सिस्टम हो सकता है, एक तो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन हो और दूसरा डिस्क्रीट हो। ठीक है, यहां पर भी दो तरह का सिस्टम हो सकता है, या तो कंटिन्यूअस हो नहीं तो डिस्क्रीट हो। जैसे कि मान लीजिए ये पॉइंट चार्जेज अलग अलग हो, यहाँ Q1 Q2 Q3, ये डिस्क्रीट सिस्टम है, अलग अलग है। लेकिन यदि हम कहें कि एक रॉड है, ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज है, ओके, यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज रॉड, ठीक है ना। अब यहां पर मान लो सपोज करो कि इसकी लेंथ L है और इस पे टोटल चार्ज जो है, टोटल चार्ज Q है प्लस Q है, ठीक है ना। और यहां से A डिस्टेंस पर इसके दो एंड है, राइट एंड से A डिस्टेंस पर ये पॉइंट है P, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए एक क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, और जैसा कि मैं आपको पहले भी क्लास में कहता था कि देखिए जहां कहीं भी हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या है, एक मैथमेटिकल एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। जनरली बच्चा का 11th क्लास में जो मैथ वाले बच्चे होते हैं उनकी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अच्छी होती है। नीट वाले बच्चे हमेशा रोना रोते हैं कि भाई मेरी कैलकुलस खराब है, डिफरेंशिएशन खराब है, इंटीग्रेशन खराब है। तो कोई बात नहीं है, आप जैसे जैसे करेंगे, जैसे जैसे इंटीग्रेशन करते जाएंगे, डिफरेंशिएशन करते जाएंगे, आपके अंदर एक तरह का एक्सपीरियंस डेवलप होगा और आप आगे की चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। बस केवल देखिए कि हाउ टू मतलब ऑपरेट, मतलब कैसे हम ऑपरेट कर रहे हैं, कैसे इंटीग्रेशन को इन्वॉल्व कर रहे हैं इस प्रॉब्लम में, क्यों कर रहे हैं, ये भी देखिए, ये देखने वाली चीज है, क्यों इंटीग्रेशन की बात बीच में आने लगी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए जितने भी पार्टिकल पॉइंट चार्जेज हैं वो सब एक दूसरे के कांटेक्ट में है। जैसे एक पॉइंट चार्ज मान लो ये है, ठीक है, तो इसके बगल में दूसरा है, इसके बगल में तीसरा है। इस तरह से कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है लिनियरली, ठीक है ना। यहाँ लिनियरली कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब एक लाइन के ऊपर चार्ज जो है वो लगातार डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई पॉइंट चार्ज यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, ऐसा नहीं है। इस कंडीशन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे निकालना है, ठीक है। तो आप एक काम करिए, आप सबसे पहले कोई एक पॉइंट चार्ज लीजिए, इस रड के ऊपर कोई भी पॉइंट चार्ज लीजिए। मान लिया हम कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ के बीच में कहीं भी ले सकते हैं। सपोज कोई बच्चा का आंसर यहाँ ले लीजिए, हम कहें ठीक है ले लिया मैंने, लेट दिस पॉइंट चार्ज इज DQ, ठीक है ना। और इसकी सेपरेशन जो P से है, लेट दिस सेपरेशन इज X, ठीक है। तो इस पॉइंट चार्ज के वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, ठीक है ना। और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर देंगे यदि इस पूरे रॉड के लिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास केवल एक पॉइंट चार्ज है और ये पॉइंट चार्ज है Q, ठीक है ना। और कहां पे हम इसके चलते निकालना है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां निकालना है, यहां से x दूरी पर ये पॉइंट P है, यहां निकालना है। तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये DQ चार्ज यदि हम यहां पुट करिए, पुट +1, ठीक है ना। जब आपने यहां +1 चार्ज किया तो ये DQ चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, ठीक है ना। दैट फोर्स इज लेट DF, ठीक है। सो DF को क्या लिखे बच्चों, DF इज इक्वल टू DE, मतलब यही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस पॉइंट चार्ज की वजह से, क्योंकि ये फोर्स है ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सो DE कैन बी रिटन एज DF। DF कितना होगा बच्चों बोलो तो, K DQ into 1/x², ओके। अब चूंकि ये जो फोर्स लगा ये DQ की वजह से लगा, अब ऐसे ऐसे DQ तो इस रड में यहां से लेके यहां तक लगातार है, तो भाई आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल फोर्स निकल जाएगा, मतलब E नेट
बराबर एफ नेट बराबर के इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अब यहां पर बच्चों देखो लिमिट भी हम देंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे कि ये नीचे में जो फंक्शन है वो x का है, तो इसको हमको dx में कन्वर्ट करना है, dx में, तभी इंटीग्रेशन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर ये q हो गया और dq को हम लोग क्या लिखें, ये dq मान लिया, सपोज करो कि यहाँ से x दूरी पर ये जो एलिमेंट लिए हैं इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ होगा dx, बहुत छोटा, चार्ज बहुत छोटा, उसका लेंथ बहुत छोटा, उसका मास बहुत छोटा, उसकी वॉल्यूम बहुत छोटी, हर चीज छोटा, एक चीज छोटा तो उससे लेंथ। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे dq को बच्चों कि dq कैन बी रिटेन एज q बाई टोटल चार्ज बाई, ठीक है, टोटल लेंथ इनटू dx, दिस इज, तो क्या लिखे यहां पर q बाई L इंटू dx बाई एक्स स्क्वायर। सो यहां से k q बाई L बाहर गया और इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर dx का। अब क्योंकि यहाँ फंक्शन डिफाइन हो गया, इंटीग्रेशन हो रहा है x के फंक्शन का, तो यहाँ लिमिट दे देंगे। लिमिट x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, देखिए तो x का वैल्यू, यहाँ के लिए x का वैल्यू क्या आएगा, a आएगा, और यहाँ के लिए x का वैल्यू क्या आ जाएगा, a प्लस a जाएगा। बात समझिए, यहाँ के लिए x का वैल्यू क्या आएगा, a आएगा, और यहाँ के लिए x का वैल्यू क्या जाएगा, a प्लस a जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए a से a प्लस a, ठीक है। नाउ आफ्टर सॉल्विंग दिस, k q बाई l माइनस 1 बाई एक्स इंटू a प्लस l, क्या लिखे बच्चों, k q बाई l इंटू माइनस 1 बाई a प्लस l माइनस 1 बाई a, ठीक है। यहां से एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा, k q बाई l इंटू यहाँ a इंटू a प्लस l एंड माइनस a माइनस a प्लस l माइनस a प्लस l, माइनस से एक्चुअली इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है। सो प्लस a प्लस l,